कोई न कोई चाहिए प्यार करने वाला। जी हाँ, याद आ गया। इस गाने से आपको कुछ फिल्म याद आती है। शाहरुख खान का आइकॉनिक गाना, शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म दीवाना। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं द फिल्म दीवाना की। 26 जून 1992 को रिलीज हुई ये फिल्म, प्रोड्यूस्ड बाय गुड्डू धनोआ, डायरेक्टेड बाय राज कंवर। कमाल की फिल्म थी ये। म्यूजिक बाय नदीम श्रवण। 8 गाने थे, एक से एक जबरदस्त गाने। एक तो गाना खैर मैंने आपको सुनाने की कोशिश की, खैर मैं बहुत बुरा गाता हूं, सब एग्री करेंगे इस बात को। और कास्ट की अगर हम बात करें तो खैर ऋषि कपूर, दिव्या भारती, शाहरुख खान, अमरीश पुरी, सुषमा सेठ, आलोक नाथ, दलीप ताहिल, मोनीश बहल, देवेन वर्मा और बहुत सारे इसमें और भी कैरेक्टर्स थे। बजट की अगर हम बात करें फिल्म की, तो देखिए बजट बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है, कहीं से ठीक से फिगर्स नहीं मिल पाती हैं आपको। मैं आपको बस एक हिंट दे देता हूं जो मुझे नेट से मिलता है। वो है कि इसका बजट उस समय सुना जाता है 3 करोड़ का था, कमाई हुई लगभग 7.5 करोड़ की, और वर्ल्ड वाइड कमाई हुई 14 करोड़ की। इस हिसाब से ये फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, सेकंड हाईएस्ट उस साल की, क्योंकि हाईएस्ट थी बेटा। शाहरुख खान इस फिल्म में होने वाले नहीं थे। एक्चुअली इस फिल्म के लिए बात हुई थी अरमान कोहली से, जो उस समय काफी मशहूर भी थे, और राजकुमार कोहली द फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उनके बेटे थे। एक्चुअली हुआ क्या कि उनकी एक प्रोड्यूसर थी शबनम कपूर, उनसे उनकी 2 फिल्मों की डील हुई थी, एक इंसाफ का देवता और दूसरी दीवाना। और राजकुमार कोहली जो उनके फादर है, वो ये चाहते थे कि मेरे बेटे को दोनों में लीड रोल दिया जाए, और इस बात पे कुछ गहमा गहमी हो गई, और शबनम कपूर ने उनको उन दोनों फिल्मों से निकलवा दिया। इनफैक्ट ये भी चली गई और वो भी चली गई। वो बात अलग है कि दीवाना का प्रोड्यूसर भी बाद में बदल गया, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें एक कहानी ये भी है कि सनी देओल का नाम भी आया था इस फिल्म के लिए, लेकिन धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि सनी देओल ये रोल करें, वो चाहते थे एक न्यू कमर ये रोल करे। अब धर्मेंद्र कहाँ से इसमें जुड़े, ये मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने आपको शुरू में कहा था, धर्मेंद्र जुड़े ऐसे, जब इस प्रोड्यूसर शबनम कपूर बाहर हुई, तब धर्मेंद्र के एक कजिन है गुड्डू धनोआ, उन्होंने इस फिल्म की बागडोर संभाली और प्रोड्यूसर बन गए इस फिल्म के। इसलिए धर्मेंद्र इस फिल्म से एसोसिएट हुए, लेकिन सनी देओल को उन्होंने काम करने से मना कर दिया। गुड्डू धनोआ के बारे में मैं एक बात बता दूं, मशहूर थे वो। उन्होंने देओल्स के लिए बहुत सारी फिल्में बनाई, जिसमें बहुत मशहूर हुई थी एक बॉबी देओल की, अगर आपको याद हो, बिच्छू, और एक सनी देओल की जिद्दी। गुड्डू धनोआ ने और भी बहुत सारी फिल्में बनाई, ये 2 बहुत मशहूर हैं। शाहरुख खान का नाम कैसे आया? शाहरुख खान का नाम के साथ 2 कहानी जुड़ी हुई है। एक तो यह है कि दिव्या भारती, जो इस फिल्म की लीड एक्टर थी, उन्होंने रिकमेंड किया शाहरुख खान का नाम, क्योंकि उन्होंने शाहरुख खान को दिल आशना है में काम करते हुए देखा था, और बल्कि उनके साथ वो काम भी कर रही थी। एक कहानी तो ये है इसके साथ जुड़ी हुई। दूसरी कहानी इस फिल्म के डायरेक्टर के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि जब गुड्डू धनोआ प्रोड्यूसर बने तो डायरेक्टर बने राज कंवर। राज कंवर कौन थे? राज कंवर थे असिस्टेंट डायरेक्टर टू शेखर कपूर और राजकुमार संतोषी। तो वो इनके लिए पहली फिल्म थी। लेकिन राज कंवर इनिशियली चाहते थे कि अविनाश वधावन एक करके एक्टर बड़े मशहूर होते थे, वो उनके दोस्त थे, वो उनको लेना चाहते थे। लेकिन परिस्थितियां बदली और राज कंवर पे भी प्रेशर बढ़ा, और तब नाम आया शाहरुख खान का। क्योंकि शाहरुख खान इससे पहले टीवी में काम कर चुके थे। 1988 में फौजी नाम का उनका एक सीरियल आया था, और भी कई सीरियल थे, एक सर्कस आया था, दिल दरिया आया था, इडियट आया था, इस तरीके के। तो शाहरुख खान को ब्रेक दे रही थी हेमा मालिनी दिल आशना है में। लेकिन किसी कारणवश दिल आशना है डिले हो गई। उस वजह से जो है शाहरुख खान को इसमें काम करने का मौका मिला। कहानी लेकिन यहां नहीं खत्म होती। शाहरुख खान को रोल मिलने के बावजूद शाहरुख खान बहुत कन्विंस नहीं थे।
उनको ये लगा कि ये कोई बी ग्रेड फिल्म है और उनको ये दी जा रही है। लेकिन चेंज तब आया जब उनको ये पता लगा कि इस फिल्म में ऋषि कपूर लीड एक्टर है। तब वो कन्विंस हुए, तब जाके उन्होंने ये फिल्म साइन की। जैसा कि मैंने बताया पहले ही, शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म थी। स्टार्ट उनकी दिल आशना है पहले हुई थी। वो बात अलग है कि दिल आशना है इसके 4 महीने बाद रिलीज हुई। और इसी साल शाहरुख खान की 2 फिल्में और रिलीज हुई थी। एक चमत्कार उर्मिला मातोंडकर के साथ थी, एक राजू बन गया जेंटलमैन जिसमें नसीरुद्दीन शाह भी थे। अब शाहरुख खान को ले लिया गया, फिल्म की शुरुआत हो गई, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत डर था कि भाई शाहरुख खान के नाम से तो फिल्म चलेगी नहीं। इसलिए अगर आप नोट करें तो जो भी पोस्टर्स और प्रमोशन उस समय हुए थे उसमें ऋषि कपूर को बड़ा चढ़ा के दिखाया गया था, क्योंकि वो बहुत बड़े एक्टर थे। दिव्या भारती के रोल के लिए भी एक स्टोरी है कि इसके लिए पहले माधुरी दीक्षित को चुना गया था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने काम करने को मना कर दिया। तब जाके रोल दिव्या भारती को मिला। मजे की बात यहां यह है कि दिव्या भारती जो लव इंटरेस्ट प्ले करती हैं, वाइफ ऑफ ऋषि कपूर जी, वो ऋषि कपूर से एक्चुअल में 22 साल छोटी थी। इस फिल्म के गाने तो खैर बहुत मशहूर हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया। और अगर आप एल्बम देखेंगे तो एक से एक बढ़िया गाना है, आज भी पॉपुलर है और हाईएस्ट सेलिंग एल्बम उस साल की थी ये। और एक गाना है इसमें एक और था, ऐसी दीवानगी, अगर आपको याद हो। वो गाना ऋषि कपूर को इतना पसंद आया तो वो इस बात पे अड़े हुए थे कि ये गाना तो मेरे पे ही फिल्म आना चाहिए। डायरेक्टर को बहुत मशक्कत करनी पड़ी उन्हें समझाने के लिए कि उसके लिरिक्स और सिचुएशन ऐसी है कि वो उन पे नहीं फिल्माया जा सकता और वो शाहरुख को ही शूट करता है। तब जाके ऋषि कपूर माने और वो गाना फिर शाहरुख खान पे शूट किया गया। एक क्लाइमैक्स के साथ इसकी एक कहानी जुड़ी हुई है फिल्म में कि क्लाइमैक्स को चेंज करने की बात डिस्ट्रीब्यूटर्स ने करी थी। एक्चुअली क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ये चाहते थे कि दिव्या भारती अपने फर्स्ट हस्बैंड के पास वापस चली जाए, और लेकिन डायरेक्टर ये कन्विंस थे इस बात को लेके कि अगर वो दिखाते हैं कि वो अपने फर्स्ट हस्बैंड के पास चली जाएंगी तो ऐसा लगेगा कि वो तीसरी बार शादी कर रही हैं। तो उनको ये सही लगा कि जो ओरिजिनल क्लाइमैक्स था जिसमें ऋषि कपूर के कैरेक्टर की डेथ दिखाई गई है, उन्होंने उसी को रिटेन किया। मिलन दिखाया शाहरुख खान के कैरेक्टर को और दिव्या भारती के कैरेक्टर को, जिसकी वजह से ये फिल्म फिर बाद में एक्सेप्ट हुई और हिट हुई। इस फिल्म के साथ थोड़ी कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है कि ऐसा कहा गया उस समय कि जीपी सिप्पी जो बहुत बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, उन्होंने इस फिल्म को रोकने की बहुत कोशिश करी, क्योंकि वो ये चाहते थे कि राजू बन गया जेंटलमैन जो उनके प्रोडक्शन की फिल्म थी वो पहले रिलीज हो, लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं। एक और कहानी इसके साथ है कि शाहरुख खान खुद बहुत नाराज थे इसके प्रोड्यूसर से, क्योंकि उनको ये लगा कि उनका पेमेंट नहीं मिला टाइम से और जो उनका हक था। और ये वाकया काफी साल तक बाद तक भी चलता रहा और कई इंटरव्यूज में उन्होंने इसका जिक्र भी करा है, नाराजगी थी उनकी। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताऊं कि 2 फिल्में की सिचुएशन बड़ी कॉमन है। एक दीवाना और एक आई थी एक और फिल्म उसी साल, बोल राधा बोल। जी हाँ, दोनों में ऋषि कपूर थे और दोनों में सुषमा सेठ थे, जो उनकी मदर का रोल दोनों फिल्मों में थी। दोनों फिल्मों में मोनीश बेयल विलन थे। दोनों फिल्मों में ऋषि कपूर की डेथ दिखाई जाती है कैरेक्टर की, और बाद में पता चलता है वो जिंदा हुआ है। बहुत सारी कॉमनैलिटीज थी। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप दोनों फिल्मों को गौर से देखेंगे तो आप कहेंगे कि क्या ये प्लान करा गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये चांस की बात थी कि काफी सिचुएशंस दोनों फिल्मों की एक सी थी। एक कहानी ये भी है इसके साथ कि अमरीश पुरी वाला रोल ओरिजिनली रजा मुराद को ऑफर किया गया था, खैर उन्होंने नहीं किया, वो एक अलग बात है। दीवाना नाम से 1967 में ऋषि कपूर के फादर राज कपूर जी ने भी एक फिल्म की थी, जो बहुत कम लोगों को मालूम है। और दीवाना के रिलीज होने के बाद 2007 में एक फिल्म बनी जिसमें अमृता अरोरा और आर माधवन थे, दीवाना ही नाम की थी। वो बात अलग है कि वो फिल्म कभी शेल्व हो गई, कभी रिलीज ही नहीं हुई। दोस्तों, इस फिल्म को 9 नॉमिनेशंस मिले थे फिल्म फेयर से, जिसमें इसके 5 इसने जीते, जिसमें से बोथ डेब्यूज मेल और फीमेल का अवार्ड इसी फिल्म के एक्टर्स को मिला था। तो फिल्म बड़ी लाजवाब थी।
मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने देखी होगी। शाहरुख खान की फर्स्ट फिल्म किसने नहीं देखी? नहीं देखी है किसी ने दुर्भाग्यवश, तो प्लीज़ देखिए, मैं रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ब्लॉग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये मैं हमेशा कहता हूँ, एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि करते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए